नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे त्योहार की ओर जो भक्ति, उत्साह और रहस्यों से भरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को पूरे देश भर में घर घर गणपति बप्पा का स्वागत किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के उबटन से एक बालक को जन्म दिया और उसे अपने द्वार की रक्षा का आदेश दिया। जब भगवान शिव लौटे और अंदर प्रवेश करना चाहा, तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। माता पार्वती शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठी। तब भगवान शिव ने वचन दिया कि वे उस बालक को पुनर्जीवित करेंगे। देवताओं ने उत्तर दिशा में सोए पहले जीव का सिर लाने का आदेश दिया और वह था हाथी का। इस प्रकार गणेश जी को हाथी का मस्तक मिला और वे कहलाए विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को हुआ था, इसीलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गणपति की उपासना करने से हर कार्य सिद्ध होता है और जीवन से विघ्न दूर होते हैं। गणेश जी का हर अंग हमें जीवन का संदेश देता है। उनका बड़ा मस्तक हमें बड़ी सोच रखने की प्रेरणा देता है। छोटे नेत्र एकाग्रता का संदेश देते हैं। बड़ा उदर हमें सहनशीलता सिखाता है और उनका वाहन मूषक बताता है कि छोटा से छोटा जीव भी महान कार्य कर सकता है। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि आजादी के आंदोलन का हिस्सा भी रही। 1873 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को सार्वजनिक रूप देकर समाज को एकजुट किया। अंग्रेजों के शासन में बड़े जनसमूह का एकत्र होना मना था, लेकिन गणेश उत्सव के बहाने लोग एकजुट होकर राष्ट्रीय चेतना जगाने लगे। यानी गणेश चतुर्थी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नया आयाम दिया। गणपति को मिट्टी की मूर्ति में स्थापित किया जाता है। 10 दिन तक भजन पूजन और उत्सव मनाया जाता है और फिर धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन अस्थायी है। जैसे मिट्टी की मूर्ति जल में विलीन हो जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी प्रकृति में समा जाता है, लेकिन हमारे कर्म और संस्कार अमर रहते हैं। इस दिन भक्त गणपति जी को मोदक, लड्डू और दूर्वा अर्पित करते हैं। मान्यता है कि गणपति को मोदक अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो दर्शकों, गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह हमें इतिहास की झलक, जीवन का दर्शन और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। गणपति केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति और एकता के प्रतीक भी हैं। आइए इस गणेश चतुर्थी हम सब मिलकर यही संकल्प लें कि हर विघ्न को दूर करेंगे और समाज में ज्ञान और सद्भावना का दीप जलाएंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।